कथा नंबर 6। गुरुड़ ने अपनी माता विनता को दासी से छुड़ाना। गुरुड़ जी अपनी माता के पास गए। वे जाकर क्या देखते हैं कि उसकी माता अपनी बहन की सेवा कर रही है। एक दिन की बात है कि एक दिन कदरू ने यानी कि इसकी मौसी को गरुड़ के पास बैठे हुए विनता से कहा कि बहन, समुद्र में एक रमणीक देश है, मुझे वहां पहुंचा कर आओ। उस समय विनता ने अपनी बहन को पीठ पर बैठाकर गुरुड़ से कहा कि तुम इसके लड़के नागों को लेकर, दोनों माँ पुत्र, इनको लेकर उस देश की तरफ चल पड़े। जब गुरुड़ उन्हें आकाश मार्ग से लेकर उड़े तो रास्ते में सूर्य के तेज से जब नाग जलने लगे, तब कदरू ने इंद्र देवता की उस्तुति की और कहा कि हे इंद्र देवता जी, सूर्य की तेज गर्मी से मेरे बच्चे मर रहे हैं, इसलिए मेरी विनती स्वीकार करो और बारिश करो। इंद्र ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और बरसने लगे और नागों को ठंडक मिली। इससे वे मरने से बच गए और सकुशल रमणीक द्वीप पर पहुंच गए। कुछ दिन वहां रहने के बाद कदरू ने गरुड़ से कहा कि अब जहां आप अच्छा समझते हैं, हमें वहां ले चलो। उनकी बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माँ से पूछा कि हम नागों का कहना क्यों माने। अपने पुत्र की बात सुनकर गरुड़ की माता ने विनता ने कहा कि वह किस तरह अपनी बहन से शर्त हार कर उनकी दासी बनकर रह रही है। अपनी माँ की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी मौसी कदरू से पूछा कि वह किस तरह तेरी इस शर्त से छुटकारा पा सकती है। इस पर कदरू ने कहा कि मेरे बच्चों के लिए अमृत ले आओ, तब मेरी माँ का छुटकारा हो सकता है। कदरू की बात सुनकर गुरुड़ अपनी माँ से कहने लगे कि मुझे कुछ खाने के लिए दो और मैं इनके लिए अमृत लेकर आता हूँ और उसके बाद मौसी से तुम्हें छुड़ाऊंगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर विनता ने कहा, बेटा समुद्र में एक जगह है, वहाँ निखाद लोग रहते हैं, उन्हें जाकर खा लेना, परंतु उनमें से जो ब्राह्मण हैं उन्हें मत खाना, क्योंकि वे खाने वाले का नाश कर देते हैं। इतनी बात कहकर उसने ब्राह्मणों के लक्षण बता दिए और उधर जाने के लिए विदा कर दिया। गरुड़ उड़ते उड़ते अपनी माता जी के बताए हुए द्वीप पर चले गए और उसने निखादों को खाना शुरू कर दिया। खाते खाते उनमें कोई दो ब्राह्मण अंदर चले गए। उनकी आवाज सुनकर गरुड़ ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ। तब गरुड़ जी ने उन दोनों को छोड़ दिया और कहा कि बाहर आ जाओ। उन ब्राह्मणों में से एक ने कहा कि मेरी पत्नी निखादनी है, उसे भी छोड़ दो। उस ब्राह्मण की बात सुनकर गरुड़ ने कहा कि अच्छी बात है, उसे भी ले आओ। इस तरह गरुड़ ने उन दो ब्राह्मणों को छोड़ दिया और निखादों को खाकर अपना पेट भर लिया और अपने पिता कश्यप के पास चले गए। उसने वहां पहुंचने पर सुख सांद पूछी और गरुड़ जी ने सारा हाल कहकर सुना दिया और खाने के लिए कुछ मांगा। गरुड़ की बात सुन कर कश्यप ने कहा कि सामने वाले तालाब में एक हाथी और एक कछुआ आपस में युद्ध कर रहे हैं, उन्हें खा जाओ और अमृत ले आओ। अपने पिता की बात सुनकर गरुड़ ने पूछा कि ये कौन है। तो अपने पुत्र की बात सुनकर कश्यप ने कहा कि ये पिछले जन्म में विभाफस और सुमितक नाम के दो भाई थे, जिसमें सुमितक बड़ों का दान बांटना चाहता था, परंतु विभावस यह कहता था कि जो धन बांटा जाता है तो दुश्मन लोग सज्जन बनकर कोई न कोई झगड़ा कर के सारे धन का नाश कर देते हैं, इसलिए विद्वान ऐसे पुरुष को अच्छा नहीं समझते। इसलिए उनमें से विभावस ने कहा कि अगर तू अपनी हठ नहीं छोड़ता तो हाथी बन जा। यह बात सुनकर स्मितक ने कहा कि तू भी कछुआ बन जा। इस तरह ये दोनों भाई एक दूसरे के शाप के कारण हाथी और कछुआ बने हुए एक दूसरे से हर रोज लड़ते हैं। तुम इन दोनों को खाकर अमृत लेने के लिए चले जाना। कश्यप इतना कहकर गरुड़ अपने पिताजी से आज्ञा लेकर उनके पास गए। वहां हाथी और कछुए को लेकर गरुड़ आकाश में उड़ चले। परम पुनीत अलवंड देश में जा पहुंचे। वहां एक बड़ के वृक्ष के टहने पर बैठते ही वह टहना टूट गया। कुदरत का भाना ही समझो कि जिस
जिस टहने पर ये बैठे थे उसी टहने के साथ ही बाल्य खिले नामक ऋषि लटके हुए थे। तब गरुड़ उस टहने को भी अपने साथ लेकर उड़ चले। जब ऋषियों ने इस अद्भुत कर्म को देखा तो उन्होंने इसका नाम गरुड़ रखा। संस्कृत में गरुड़ शब्द का अर्थ भारी बोझ उठाने वाला को कहते हैं। तब गरुड़ ने उन तीनों जीवों को हाथी, कछुआ और ऋषि और उस टहने को लेकर उड़ते उड़ते जा रहे थे। उन्हें कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां वह इस ऋषि को सुकुशल पूर्वक उतार सके। इतने में गंध मादन पर्वत के ऊपर उसके पिताजी मिल गए। उन्होंने बाल खिले ऋषि जी को बहुत प्रसन्न किया और उस वृक्ष के टहने से उतारा। तब वे ऋषि हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। तब उनके जाने के बाद गरुड़ ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, इस टहनी को कहाँ रखूं? तो अपने पुत्र की बात सुनकर कश्यप ने कहा कि एक निर्जन नाम का पर्वत है, जाकर उसके ऊपर रख दो। तब गरुड़ ने वह टहनी वहां जाकर रख दिया और उसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर उस हाथी और कछुए को खाकर अमृत लेने के लिए आगे चले गए। गरुड़ के देवताओं की नगरी में कदम रखते ही अपशगुन नजर आने लगे। तब इंद्र ने बृहस्पति से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोष और बाल खिले ऋषियों के तप के प्रभाव से गरुड़ जी अमृत लेने के लिए आ रहे हैं। यह बात सुनकर इंद्र ने अमृत की रक्षा करने वालों से कहा कि होशियार हो जाओ और देवताओं को गरुड़ के साथ युद्ध करने के लिए हुक्म दे दिया। इति महाभारत